हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का वर्णिका भाग 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो दोस्तों, मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, जिसे बहू मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मगम्मा के बहू नजम्मा अपने बेटे और पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। यही विवाद का कारण था। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 में कहता है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? उत्तर है, रंगप्पा गांव का एक शौकीन तबीयत का और जुआ खेलने वाला एक शराबी आदमी था। वह मगम्मा से कुछ पैसे उधार चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अकेली जानकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? आइए इसका उत्तर पढ़ते हैं। जब बहू को पता चला कि उसकी सास ने रंगप्पा को उधार पैसे देने के लिए हाँ कर दी है, तब वह अपने बेटे को माध्यम बनाकर अपने सास से पैसे लेने का उपाय सोचने लगी। उसे पता है कि उसकी सास अपने पोते को बहुत चाहती है, अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए भेज दिया। एक दिन पोते ने कहा, दादी माँ, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। मगम्मा मान गई। इस प्रकार मगम्मा और उसकी बहू दोनों साथ रहने लगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में कहता है, दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है? उसका परिचय दीजिए। आइए उत्तर पढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान पर हुआ था। श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के सम्मानित रचनाकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दही वाली मगम्मा कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संभाल ली गई है। इस कहानी के अनुवादकर्ता B.R. नारायण हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। मगम्मा इस कहानी का नायक है। मगम्मा के पति का देहांत हो चुका है। मगम्मा दही बेचकर परिवार का पालन पोषण करती है। वह साफ दिल की एक भारतीय महिला है। वह अपना हर दुख सुख लेखक की पत्नी को बताती रहती है। वह एक व्यवहार कुशल महिला है। उसका पति
दूसरी औरत के चक्कर में रहता था। फिर भी उसकी चिंता किए बिना मंगम्मा पत्नी की जिम्मेदारी निभाती रही। मंगम्मा स्वतंत्रता चाहती थी, परिवार को अपने बस में रखना चाहती थी, जिसके कारण उसे बहू के साथ अक्सर झगड़ा हो जाती थी। मंगम्मा चाहती थी कि बेटे पोते और बहू सब मेरे अधिकार में रहे। बहू चाहती थी मेरे पति मेरे और मेरे बेटे मेरे अधिकार में रहे। इसी के कारण वह बहू और बेटे से अलग हो जाती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 6 में। दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, मंगम्मा अबलूर के पास वेंकटपुर की रहने वाली एक भारतीय महिला थी। वह प्रतिदिन दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। वह आते और जाते समय लेखक के पत्नी के पास बैठती और दुख सुख कहती थी। एक दिन मंगम्मा लेखक के बेटे को देखकर अपने बेटे और पति के बारे में बताकर पति को अपनी ओर आकर्षित करने की कुछ गुप्त बातें बताने लगी। अगले दिन जब 15 दिन बाद मंगम्मा आई तो रोते हुए अपनी गृह क्लेश तथा बेटा बहू से अलग होने की दुख भरी कहानी सुनाई। इस प्रकार बेटे बहू से अलग होने के बाद मंगम्मा अपने द्वारा जुटाए हुए धन को अपने सौंदर्य पर खर्च करने लगी। इससे कुछ लोग मंगम्मा की निंदा भी करने लगे। उसकी बहू भी उसके जैकेट पर जलने लगी और बात बढ़ने पर मंगम्मा द्वारा दिए गए गहने जेवर को वापस करने के लिए भी तैयार हो जाती है। सास और बहू के बीच अक्सर अधिकार को लेकर झगड़ा होता रहता था। मंगम्मा को अकेली समझकर कुछ लोग उसके पैसे और सामान पर आंखें उठाने लगे। एक दिन रंगप्पा नाम के जुआरी मंगम्मा से कुछ कर्ज मांगने लगा। जब यह सब बात बहू को पता चला तो उसने अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेजने का नाटक किया। दोस्तों, यहाँ मंगम्मा लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप समझ लीजिएगा। एक दिन पोते ने कहा, दादी माँ अब तुम मेरे घर चलो, तो मंगम्मा तैयार हो गई। जब मंगम्मा बहू के पास पहुंची तो बहू ने मंगम्मा से माफ़ी मांग ली और बोली, माँ जी, इस उम्र में और इतनी कड़ी धूप में तुम दही बेचने कहाँ जाओगी? घर में ही मालकिन की तरह खाना बनाओ खाओ। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। मंगम्मा ने स्वीकृति दे दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।